सर्व क्षेत्र में संपूर्ण संपन्न संपन्नता से परिपूर्ण शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर देश भारत के ऊपर आक्रांताओं की, मुगलों की और अंग्रेजों की विषैली नजर पड़ गई। विशेष करके धार्मिक जगहों, धन दौलत और इज्जत लूटने का खूब प्रयास किया गया। 40 लाख मंदिरों को मुगलों ने तोड़ा था, जिसमें एक नाम सोमनाथ मंदिर का भी आता है। सोमनाथ मंदिर जिसको 19 बार मोहम्मद गजनबी मोहम्मद गौरी के द्वारा तोड़ा गया। समय वह तोड़ते रहे और सनातन धर्म उसे पुनः निर्मित करता रहा। लास्ट में 11 मई 1951 जिसे अहिल्याबाई होलकर ने निर्मित करवाया था, जीर्णोद्धार करवाया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपनी व्यक्तिगत मना इच्छा से जाकर के सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया। अचानक उस शक्ति को मैं नमन करता हूं, जो शक्ति यह कहती है कि जब धर्म का नाश होता है तो कोई महापुरुष जन्म लेता है। उस शक्ति ने किसी महापुरुष अर्थात मोदी, योगी और शाह को जन्म दे करके उस मंच पर पहुंचाया कि पुनः हमारे सनातन धर्म के जागरण और उसे सजग और जागृत रहने के लिए आगे ऊर्जा देने का प्रयास किया, जिसमें अयोध्या के श्री राम जन्म मंदिर जो 500 सालों से लास्ट समय में रक्त रंजित रूप भी देखा, उसे निर्मित करवाया। गर्भगृह में हमारे बाल स्वरूप रामचंद्र जी की स्थापना करवाई। बनारस कॉरिडोर, मथुरा की सोच, चित्रकूट और मध्य प्रदेश में तमाम मंदिरों का जीर्णोद्धार आपने सुना होगा। मंदिरों की पहचान, मंदिरों का भारतवर्ष, सनातन संस्कृति और सभ्यता को संकल्प में लेकर के हमारी सरकार जो भी कुछ कर रही है, जिससे हमें भारतवासियों को, भारत के सनातन धर्मवासियों को जो ऊर्जा मिल रही है। 1000 वर्ष सोमनाथ मंदिर को बने हुए हो गया। कितनी बार घायल किया गया। सोने चांदी से लदा हुआ मंदिर कितनी बार तोड़ा गया, कितनी बार लूटा गया। हमें याद दिलाता है। हमें इतिहास नहीं भूलना चाहिए। हमें ऐसी स्थिति में नहीं जाना चाहिए कि पुनः आक्रांता आकर के इस तरह का परिदृश्य उपस्थित कर सके। सबसे पहले मैं उस शक्ति को नमन करता हूं, जिस शक्ति ने ऐसे मोदी, शाह और योगी को जन्म दे करके और इस जगह पर पहुंचाया, जिसमें जनता जनार्दन को विशेष नमन
और लास्ट में आज इतिहास याद रखें, स्वाभिमान दिवस मनाएं और वर्षों तक स्वाभिमान दिवस को मनाते रहें। गजनी, गौरी, पृथ्वीराज की याद करते रहें, जिससे हमें ऊर्जा मिलेगी और पुनः भारत देश धार्मिक तौर पर किसी के द्वारा घायल नहीं किया जाएगा। इस परिकल्पना के साथ मैं सभी सनातन भाइयों को कहना चाहूँगा कि योगा तो आप बहुत करते हो, लेकिन लेट कर पोजीशन का योगा कम करके हमेशा जागृत रहें और सजग रहें। यही हमारी इच्छा है, यही हमारी मनोकामना है, जिससे आप भी सुखी रह सकें, हम भी सुखी रह सकें और भारत देश, भारत से भारत जो संपूर्ण था लेकिन संपूर्णता को विनष्ट किया, पुनः विकसित भारत का रूप ले सके। नमस्कार।